नमस्कार, मैं रमाकांत गुप्ता और आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। कानपुर देहात से एक बेहद संवेदनशील खबर सामने आ रही है, जहां धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाते हुए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाने पर पहुंचकर विरोध दर्ज कराया है। मामला रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र के मलखानपुर गांव का है, जहां बौद्ध कथा के दौरान हिंदू देवी देवताओं को लेकर अभद्र टिप्पणी किए जाने का आरोप लगा है। इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। वाली देवी तुम्हारे घर में पैदा हो जाए फिर तुम्हें कैसी लगेगी? हाय दैया, तुम लोगों के दूध हाथ वाले पैदा हो तो भैया दूध महीना उठती नहीं है खटिया से। अरे 8 हाथ वाली देवी मैया कैसे पैदा हुई होगी? दिमाग लगाओ तुम लोग अपना। है अगर 8 हाथ। कानपुर देहात के कोतवाली रसूलाबाद क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मलखानपुर स्थित अंबेडकर पार्क में बौद्ध कथा का आयोजन किया जा रहा है। यहां 20 से 26 दिसंबर के बीच आयोजित बौद्ध कथा के दौरान कथावाचक अर्चना बौद्ध द्वारा हिंदू देवी देवताओं के प्रति अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने का आरोप लगा है। कथावाचक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। मामले को लेकर राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रदेश महामंत्री अरविंद सिंह सेंगर ने इसे गंभीर मामला बताते हुए कथावाचक और आयोजकों पर धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप लगाया है। बजरंग दल के कार्यकर्ता रसूलाबाद थाने पहुंचे और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की मांग की। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ की गई टिप्पणी को बेहद आपत्तिजनक और गंभीर मामला बताया है। इस तरह की घटनाएं समाज में तनाव पैदा करती हैं। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि दोषियों पर सख्त कार्यवाही की जाए ताकि भविष्य में कोई भी धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ न कर सके। 8 हाथ है दुर्गे महारानी के। कितने हैं? 8 हाथ है। हमें तो यही नहीं पता भैया 8 हाथ वाली देवी पैदा हुई होगी तो कैसे पैदा हुई होगी? जिस समय उनकी मम्मी ने जन्म दिया होगा, दुर्गे महारानी की मम्मी ने, तो पता नहीं उनके प्राण कहाँ रहे होंगे। पता नहीं कौन सा हॉस्पिटल बना है, उस हॉस्पिटल में 8 हाथ वाली देवी का जन्म हुआ होगा। इनके अम्मा दादा तक को पता नहीं है कि इनके अम्मा दादा है कौन है। काऊ पता नहीं है। अगर 8 हाथ वाली देवी तुम्हारे घर में पैदा हो जाए फिर तुम्हें कैसी लगेगी? हाय दैया, तुम लोगों के दूध हाथ वाले पैदा हो तो भैया दूध महीना उठती नहीं है खटिया से। अरे 8 हाथ वाली देवी मैया कैसे पैदा हुई होगी? दिमाग लगाओ तुम लोग अपना। है अगर 8 हाथ वाली देवी ऐसी लड़की तुम्हारे घर में आ जाए तो अच्छी लगेगी? है अच्छी नहीं लगेगी ना। तो फिर इनकी अपने घर में फोटो और इनकी पूजा भी नहीं करनी चाहिए आप लोगों को। अब हनुमान को कोई सूरत है हनुमान की, है? हनुमान का मुंह कैसा है? अगर हनुमान जैसा ही संतान अगर तुम्हारे घर में मिल जाए तो तुम्हें कैसी लगेगी वो संतान? ऐसे गल फुल्ला मुंह जैसे हो जाए तुम्हारे घर में तो तुम्हें वो बेटा कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा आप लोगों को हनुमान जैसा लड़का? नहीं अच्छा लगेगा ना। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्यवाही की। पुलिस ने कथावाचक और आयोजकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। संबंधित लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी और अश्लीलता फैलाई जा रही है, क्या कुछ मामला है? आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जो वहाँ की कथावाचक हैं अर्चना बौद्ध। उन्होंने देवी देवताओं के बारे में बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया कि हनुमान जी ऐसे होते हैं, गणेश जी ऐसे होते हैं, इनकी फोटो नहीं लगानी चाहिए। इन्होंने हिंदू समाज को अपमानित करने का काम किया, जो कि जिस तरह आपके थाना रसूलाबाद में आज एक संगठन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है कि इनके ऊपर मुकदमा हो, इनके ऊपर कार्रवाई हो, आज के बाद ये इस तरीके की कोई भी कथा आयोजन ना कर सके।
के द्वारा आरोप लगाए गए हैं, क्या आपके पास कोई पुख्ता सबूत या कुछ साक्ष्य वगैरह है? जी, हमारे पास हमारे हिंदू समाज के कई लोगों ने वहां पर इस कथा को अपने कानों से सुना, वो गवाही देने के लिए भी तैयार हैं। और एक वीडियो जो हमारे पास आया है उसमें स्पष्ट दिख रहा है कि हमारे देवी देवताओं के बारे में बहुत ही गलत शब्द का यूज किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और प्रशासन का कहना है कि किसी भी तरह से कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। कानपुर देहात से रमाकांत गुप्ता की खास रिपोर्ट। अवगत कराना है कि ग्राम मलखानपुर थाना रसूलाबाद में स्थित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में बौद्ध कथा का आयोजन उप जिलाधिकारी की अनुमति प्राप्त कर 20/12/25 से 26/12/25 तक होना प्रस्तावित था। दिनांक 24/12/25 को कथावाचक अर्चना बौद्ध द्वारा हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी की गई, जिसके संदर्भ में थाना रसूलाबाद में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। इसमें कथावाचक व आयोजक गुलाब राम को पूछताछ से हिरासत में लिया गया है व अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और प्रशासन का कहना है कि किसी भी तरह से कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। कानपुर देहात से रमाकांत गुप्ता की खास रिपोर्ट। खान नहीं जाएगा उसका, है ना। और आप ऐसी देवी काली उली मैया की पूजा करती हो। अरे अच्छे अच्छे लोगों का गुणगान अपने घर में फोटो लगाओ, बाबा साहब का लगाओ, बड़े सुंदर थे बाबा साहब, बड़े विद्वान थे, जैसा कोई आज की दुनिया में इतना बड़ा विद्वान ही नहीं हुआ। अब गणेश भगवान है, हमें तो यही नहीं समझ में आता कि गणेश भगवान आधे इंसान है और आधे जानवर है। अब हमें यही नहीं पल्ले पड़ता है कि देखो हाथी का बच्चा भले छोटा हो लेकिन गर्दन उसकी छोटे पे भी मोटी होती है भैया। अब गणेश की गर्दन और हाथी की गर्दन कैसे मैच खाई होगी? इंसान की तो इतनी सी होती है 4 इंची की, और गणेश भगवान कि ऊपर का जो सर है वो हाथी का लगा है। अब हाथी का बच्चा भी तुम समझो, लेकिन तब भी गर्दन उसकी मोटी होती है, लेकिन गणेश भगवान से मैच कैसे खा गया हाथी का सर? सोचने वाली बात है ना। अब वो हाथी का सर है और पेट इंसान का है। अब हमें यही नहीं समझ में आता है कि वो भोजन कौन सा करते होंगे, हाथी वाला करते होंगे या फिर इंसान वाला भोजन खाते होंगे। अगर इंसान वाला भोजन खाते होंगे तो हाथी की दाढ़ में ही लग जाता होगा, और अगर हाथी वाला भोजन खाएंगे तो पेट में नहीं बनेगा, क्योंकि हाथी गन्ना अन्ना सजा ली जाता है, आदमी के पेट में बनेगा नहीं सजा है। तुम्हारी माता बहन ऐसी लंबी सूंड वाला अगर तुम्हारे घर में लड़का पैदा हो जाए गणेश भगवान जैसो, तो तुम्हें कैसा लगेगा? दैया कोई ब्याह करने वारू नहीं आएगो, गणेश भगवान को पैदा हो जाए तो कोई अपनी लड़की की शादी भी नहीं करेगा उसके साथ में। सोता कहता मैं सुंदर सुंदर चाहिए पर तासे हमारी माता बहनों, अगर बाबा साहब से तुम्हें प्यार नहीं है, बुद्ध की फोटो नहीं लगा सकते हो, तो इन देवी देवतन की सूरत है ना, अकल है ना, शकल है, अगर इनसे अच्छा तो आप हीरो हीरोइन की फोटो लगा लो, ताकि अच्छे अच्छे बच्चा तो पैदा हुई जाए तुम लोगों ने। नहीं तो बाबा साहब बुद्ध की, रमाबाई, सावित्रीबाई ऐसे महापुरुषों के फोटो लगाओ तो तुम्हारे घर में बेटी और बेटा सुंदर सुंदर और पढ़े लिखे विद्वान बने बड़े होकर के। अब तुम्हारे घर में कन्हैया की फोटो लगी हो तो बच्चा तुम्हारा पूछेगा कि ये फोटो किसकी लगी है, तो तुम लोग बताना कन्हैया की। कन्हैया क्या करते थे? कन्हैया चोरी करते थे, माखन चुरा चुरा के खाते थे। तो बच्चा विचार करेगा कि जब ये कन्हैया चोरी करते थे तो इनकी हर घर में फोटो लगी है, तो मैं इससे भी ज्यादा बहुत बड़ा चोर बनूंगा, तो मेरी भी फोटो हर घर में आएगी। बच्चा सोचेगा कि नहीं सोचेगा? और शंकर भगवान की फोटो बच्चा देख लेगा तो कहेगा ये क्या करते थे, तो आप लोग बताना ये तो नशा करते थे। और भैया नशा का सुनेगा तो बच्चा सोचेगा जब ये इतना पीते होंगे तो हम इनसे और ज्यादा बड़े नशेड़ी बने, तो हमारी फोटो हर घर में आएगी।
ये बच्चा सोचेगा तुम्हारा। अरे बाबा साहब की फोटो लगाओ तो तुम्हारा बच्चा पूछे कि ये फोटो किसकी लगी है। अरे बाबा साहब ने भारत का संविधान बना करके तैयार किया, बाबा साहब डिग्रियों को प्राप्त करके विदेशों से लेकर के आए, बाबा साहब जैसा ज्ञानी आज तक की दुनिया में नहीं हुआ। तो बच्चा विचार करेगा कि जब बाबा साहब इतने पढ़े थे तो बाबा साहब से थोड़ा कम हम भी पढ़ लें तो थोड़ा बहुत नाम हम भी दुनिया में करके दिखाएंगे। ये बच्चा तुम्हारे विचार करेंगे। लेकिन याद रखना, मेरे समाज में कोई एक साल में एक बार बुद्ध कथा हो जाती है, उसी को मेरे समाज की माता बहनों सुन लेती है। लेकिन ब्राह्मण क्षत्रियों के घर में हमेशा कोई न कोई कार्यक्रम चलता रहता है। अखंड रामायण, कभी भागवत, कभी कुछ। उनके बच्चे बचपन से इतिहास जानते हैं। हमारी समाज की माता बहनों कभी अपने घर में अपने महापुरुषों की चर्चा नहीं करती है। करते हो आप लोग? कभी नहीं करते हो। यानी मेरी माता बहनों, शाम के वक्त सब बच्चे तुम्हारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो जैसा यहाँ पे आप लोगों को बताया जाता है, अपने सारे बच्चों को साथ में बिठा करके 1 घंटा महापुरुषों के बारे में आप लोग चर्चाएं किया करो, ताकि तुम्हारे बच्चों के दिमाग में बार बार वही बात आए। लेकिन तुम लोग क्या सोचती हो? हाँ, वो भगत जी बहुत बढ़िया थे, विचार फूक से हमारे लल्ला पर ठीक करता हो है। तुम लोग ये ज्यादा विचार लगाते हो। इसलिए माता बहनों कहना